अपने ससुराल वालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, पर उसके ससुराल वाले उसका जरा भी ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे ही एक दिन स्नेहा अपनी सास और जेठानी के लिए चाय लेकर आती है। माँ जी, ये रही आपकी बिना शुगर वाली चाय, और दीदी ये रही आपकी चाय अदरक वाली। अच्छा, चाय मेरे और माँ जी के लिए तो लेकर आ गई, पर क्या अपने जेठ का ख्याल नहीं आया? अपने पति की चाय तो तुमने कमरे में रख दी होगी ना, पर अपनी जेठ का ख्याल नहीं आया? हाँ भाई, क्यों दोगी जेठ को चाय? आखिर तुम्हारा जेठ तुम्हारे लगते ही क्या है? क्या है दीदी कि वो जेठ जी घर में नहीं थे ना, वो कब आए मुझे पता ही नहीं चला। पर कोई बात नहीं, मैं अभी उनके लिए चाय बना देती हूँ। इतना बोलकर स्नेहा वहाँ से जाने लगती है। तभी जेठानी जानबूझकर अपनी चाय फर्श पे गिरा देती है और स्नेहा को रोकते हुए कहती है, हे भगवान, चाय मेरे हाथों से गलती से लगकर कप ही टूट गया और फर्श भी गंदा हो गया। स्नेहा, एक काम करो, पहले तुम ये फर्श साफ़ कर दो, फिर जेठ जी के लिए चाय बना देना, और फिर मेरे लिए भी एक कप कॉफ़ी बना देना। वैसे भी मेरा चाय पीने का मन नहीं था। अपनी जेठानी की यह हरकत देखकर स्नेहा को बहुत बुरा लगता है, पर वह कुछ नहीं कहती, चुपचाप फर्श की सफाई करके वहाँ से चली जाती है। तभी स्नेहा का मजाक उड़ाते हुए सुमन अपनी सास से कहती है, महारानी ने सोचा था कि हमें चाय देकर खुद आराम करेगी अपने पति के साथ, पर यह नौकरानी की बेटी भूल गई कि वह इस घर की बहू कम और नौकरानी ज़्यादा है। आखिर नौकरानी तो नौकरानी ही रहती है। इसका गंदा शकल देखकर पता नहीं मैंने किस मनहूस घड़ी में इसकी माँ को अपने घर पर काम करने के लिए रख लिया था, और ये लड़की चाल और नखरे करके मेरे बेटे को अपना दीवाना बना लिया, जिसके कारण इस नौकरानी की बेटी को मुझे अपनी बहू बनाकर लाना पड़ा। कुछ भी हो जाए, मैं इसको अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूँगी। देखा जाए तो एक तरह से यह भी अच्छा ही है माँ जी। अब तो ना हमें नौकरानी रखने की ज़रूरत है और ना ही किसी को पैसे देने की। रसोई में खड़ी नूपुर अपनी सास और जेठानी की सारी बातें सुन रही थी। आंखों से आंसू लिए घर में सारा काम करती। अब इसी तरह उसके दिन बीत रहे थे। एक दिन, दीदी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, मैं वापस शहर आ रहा हूँ। आते ही सबसे पहले आपके घर आऊँगा। सोनू, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तू जानता है ना, माँ यहीं काम किया करती थी, इसलिए तू यहाँ पर मत आना। हाँ दीदी, मैं जानता हूँ, और वहीं पे काम करके तू मुझे बाहर पढ़ाया लिखाया, और मैं यह भी जानता हूँ कि उस घर के लोग सब कितने अच्छे हैं। दीदी, एक बार मैं वहाँ आना चाहता हूँ और सबसे मिलना चाहता हूँ, फिर से सबके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहता हूँ। मेरे भाई, मैं तुझे कैसे समझाऊँ? जब तक हम नौकरों की तरह उनकी सेवा कर रहे थे तब तक ही हमारी इज्जत थी। अब ना तो मेरी इज्जत है और ना ही मेरे घर वालों की। दीदी, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा, मैं कल आ रहा हूँ, मैंने कह दिया, बस आ रहा हूँ। स्नेहा सोनू को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर सोनू अपनी बहन की एक नहीं सुनता और फ़ोन रख देता है। अगले दिन स्नेहा अपने भाई के पसंद का खाना बना रही थी। तभी वहाँ सुमन आ जाती है और उसे घर में पकवान बनते देख उससे कहती है, अरे वाह, क्या बात है, माँ जी ने तुझे इतनी छूट दे दी है कि तुम अब अपनी मर्ज़ी से खाना बनाने लगी। नहीं दीदी, पर अमित जी ने कहा है कि मैं सोनू के लिए उसके पसंद का खाना बना दूँ। आज सोनू आप सबसे मिलने के लिए आ रहा है, और इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है कि कुछ देर उसके सामने पहले की तरह अच्छे से पेश आना, ताकि उसे बुरा न लगे। उसे लगता है कि आप सब अब भी उससे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले किया करते थे। तो अपने भाई को सच बता देती ना कि तुम्हारी इस घर में क्या इज्जत है। वैसे भी तुम्हारा भाई तो मुझे पहले ही नापसंद था। और एक बात, ये सारे पकवान बनाना बंद करो और मेरे भाई के लिए मेरे पसंद का खाना बनाना शुरू करो। पर दीदी, खाना तो बन चुका है। दीदी, अब मैं दोबारा खाना बनाऊंगी तो यह सारा खाना बर्बाद हो जाएगा ना, और माँ जी खाना बर्बाद होने से गुस्सा करेगी। अच्छा, तो तुम्हारा जुबान चलने लगा, अभी मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ। तभी जेठानी सास को लेकर आती है। सास आते ही पूरा खाना नीचे गिरा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के पसंद का खाना बनाने की? जो बड़ी बहू कह रही है वही खाना बनेगा। खबरदार जो आज के बाद मेरे घर में अपनी मनमर्जी चलाई तो। तभी स्नेहा का भाई भी आ जाता है और वह अपनी बहन को इस तरह डांट सुनते हुए देखता है। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। क्या आप लोग मेरी दीदी के साथ इस तरह से व्यवहार करते हैं? हाँ, तो नौकरानी है तो नौकरानी के साथ नौकरानी के जैसा ही व्यवहार करेंगे ना। एक तो अपने रूप रंग में मेरे बेटे को फांस लिया, इसीलिए सब कोई कहता है कि नौकरों को सर पे मत बिठाओ। बिठाया था मैंने और देख लिया नतीजा, नौकरानी से घर की बहुरानी बन के बैठ गई। सास और जेठानी मिलकर स्नेहा के भाई का इंसल्ट करते हैं और सब कुछ अपनी आंखों से अमित देख लेता है, और इस बार अमित अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। बस बहुत हो गया। स्नेहा की वजह से मैं आज तक चुप था, पर आज चुप नहीं रहूँगा। आप दोनों ने मिलकर मेरे बीवी और मेरे साले की बहुत बेइज्जती कर दी।
अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा जहाँ मेरी बीवी की इज्जत नहीं। मैं उस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अरे बेटा, तू इस नौकरानी के लिए अपनी माँ बाप को छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है? मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं अपना फैसला सुना रहा हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपके पास रहे तो मेरी बीवी को भी उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितना भाभी को मिलता है, क्योंकि स्नेहा भी इस घर की बहू है। अगर इस घर में स्नेहा को इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं स्नेहा के साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपनी बीवी को अधिकार और इज्जत दिलाने के लिए अमित पूरे घर वालों से लड़ जाता है और इसके बाद स्नेहा को भी उस घर में वही अधिकार और सम्मान मिलता है जिसका वह हकदार होती है।